कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे इतिहास का 83 परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपके पास जहाँ टाइम बचा नहीं तो आपको यहाँ पे पेपर देने से पहले इस पे अच्छे से याद कर लेना। अगर आप यहाँ पेपर देने से पहले इस पे याद कर लेते हैं तो आपकी पूरी मार्क्स आने वाले, क्योंकि जो आपके इतिहास पेपर पूरा का पूरा आपका लीक हो चुका है। और पेपर देने से पहले पूरा आपको रट के जाना। आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लगाना चाहते हैं इतिहास पेपर, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 83 परीक्षा 2023 जो कक्षा 12वीं में से इतिहास पूरा का आपका 80 का रहेगा और समय आपका 3 घंटा रहने वाला, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और दूसरा तो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए यहाँ 32 अंक निर्धारित हैं, तो आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पे इतिहास पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही पेपर लाने में बहुत यहाँ मेहनत लगती है। तो आपके यहाँ पर आते हैं सही बच्चों के लिए 6 नंबर के आते हैं, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 6 नंबर के आते हैं सही विकल्प, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना और सही, ठीक है, अच्छे से देखना और सुनना है, जिससे पूरे ऑब्जेक्टिव वो आपको यहीं पे याद कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर दोहरा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो पहला तो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं, ये आपका पहला यहाँ पर आता है, ठीक है। तो आपका इसका का ऑप्शन आता मोहर और खाता निष्क गाता आहत और दाता, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसका आंसर आपका गा हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आहत। अब दूसरा था जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो आपका था कहा था महावीर स्वामी, कहा था ऋषभदेव, गाता पार्श्वनाथ और घा था, तो घा ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर खा हो जाएगा ऋषभदेव। आपका तीसरा था रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे, तो कहा था गोस्वामी तुलसीदास, कहा था महर्षि वाल्मीकि, गाता वेद व्यास और घा था मनु। तो रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे, तो इसका आंसर आपका खा हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। अब चौथा था भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं, तो आप कहा था मोहर और खा था निष्क और गा था आहत और घा था इनमें से कोई नहीं। तो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसका आंसर आपका गा हो जाएगा आहत। अब आपका पांचवा था गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो कहा था वैष्णव धर्म और कहा था सिख धर्म और कहा था शैव धर्म और कहा था बौद्ध धर्म। तो यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो इसका आंसर खा हो जाएगा सिख धर्म, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना और साथ ही सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्टिव वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं, क्योंकि आपके जान टाइम बचना है, ठीक है। इससे आपको टाइम भी बचेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। छठवां था बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रसार में किसका विशेष योगदान रहा, तो आपका इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु। तो इस तरह से आपके जो 6 नंबर के सही विकल्प वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं और आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके लिए आपका प्रश्न 2 है तो वो देख लेते हैं। तो प्रश्न 2 आपके यहाँ पर किस तरह आते हैं, तो हमने यहाँ पूरा सोल्यूशन कर रखा है, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख रखा है पूरा सोल्यूशन, तो ध्यान से देखना। पहला था चैतन्य महाप्रभु का जन्म वर्ष 1486 हुआ था, ठीक है, 1486 हो जाएगा आपका पहले में। और आइन ए अकबरी की रचना मुगल सम्राट के, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए अकबर शासनकाल में हुई थी, तो दूसरी का आंसर आपका अकबर हो जाएगा। और तीसरा आता अकबरनामा की तीसरे भाग जिल्द को डॉट के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आइन ए अकबरी, ये आपका रहेगा तीसरे का आंसर। चौथा आता महाभारत का प्रमुख विषय कौरव और पांडव के मध्य हुए युद्ध की कथा है, तो चौथे का आंसर आपका कौरव और पांडव हो जाएगा। और पांचवा था महावीर स्वामी की माँ का नाम ठीक है त्रिशला था, तो आपके यहाँ पर हो जाएगा पाँचवीं का आंसर त्रिशला। फिर आपका छठवां था पाटलिपुत्र को वर्तमान में डॉट के नाम से जाना जाता है, तो आपका इसका आंसर है पटना। और सातवां था हिंदुओं के देवता भगवान जगन्नाथ का मंदिर पुरी में स्थित है, तो आपका सातवीं का आंसर पुरी हो जाएगा। तो पहले का आंसर आपका 1486 और दूसरे का आंसर आपका अकबर, तीसरे का आंसर आपका आइन ए अकबरी और चौथे का आंसर आपका कौरव और पांडव, पाँचवें का आंसर आपका त्रिशला और छवें का आंसर आपका पटना और सातवें का आंसर आपका पुरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके शतभाग के उत्तर आते हैं, जो कि 7 नंबर के आते पर आता है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। और महाभारत किस भाषा ग्रंथ है, तो इसका आंसर है संस्कृत। और तीसरा आता जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए कबीर के अनुयायी थे, तो इसका आपका निर्माण रहेगा। और चौथा कबीर के गुरु कौन थे, तो इसका आंसर है रामानंद। और फिर आपका पाँचवा था गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर रहेगा आपका तलबंडी, ठीक है, तलबंडी आपका हो गया पाँचवें का आंसर। छठवां था मुगल काल में ग्राम पंचायत की मुखिया को क्या कहा जाता था, तो इसका आंसर रहेगा आपका मुकदम, ठीक है, मुकदम आपका यहाँ पर रहेगा इसका आंसर। और सातवां था भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा पंचमार्क, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। तो पहले का आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे का आंसर आपका संस्कृत, तीसरी का आंसर आपका निर्वाण, चौथे का आंसर आपका रामानंद, पाँचवें का आंसर आपका तलबंडी और छवें का आंसर आपका मुकदम हो जाएगा और सातवें का आंसर आपका पंचमार्क हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हो जाती है एक शतभाग के उत्तर कंप्लीट, जो 7 नंबर के थे। अब आपके आती है सही जोड़ी बनाई, जो 6 नंबर की आती कुलम आवा में दी गई पहले आती सूरसेन, तो इसे आपको मथुरा से मैच कर देनी है। गीता का ज्ञान, तो इसे श्री कृष्ण से मैच करना। और भगवत, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए भगवत गीता,
तो इसे आपको यहाँ पर मैच करना है आपको वैष्णव धर्म से। और रामानंद आपकी हो जाएगी यहाँ पर ब्राह्मण, ठीक है। और कबीर आपकी हो जाएगी जो 5वीं थी कबीर, तो इसे मैच करना है आपको जुलाहा से। और मुगल साम्राज्य की स्थापना तो बाबर हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी 6 नंबर की जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आप क्या आते हैं सत्य असत्य पहचान कीजिए। तो 6 नंबर क्या आते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। तो ये आपका पहला यहाँ पर सत्य रहेगा, ठीक है। पहला आपका सत्य हो जाएगा। और उपलब्ध महाभारत सत्य शास्त्री संहिता कहलाता है, तो आपका दूसरा भी सत्य रहेगा। तीसरा तो महात्मा बुद्ध आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, तो तीसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। चौथा आता प्रारंभिक शक्ति आंदोलन का होता है कर्नाटक में हुआ था, तो चौथा आपका सत्य हो जाएगा। 5वां आता दादू कबीर के अनुयायी थे, तो 5वां आपका सत्य रहेगा। 6वां आता मुगल सम्राट बाबर पितृपक्ष से चंगेज खां का वंशज था, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा और तीसरा भी आपका सत्य हो जाएगा, चौथा आपका असत्य हो जाएगा, 5वां सत्य और 6वां असत्य, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। फाइनली हमने पूरी आपके ऑब्जेक्ट करा दिए और आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगे। अब आपका प्रश्न 6 आता चाणक्य को कौन थे, संक्षेप में लिखिए। अथवा था महाभारत का एक ऐतिहासिक महत्व क्या है। इनके आंसर भी हम करा देंगे। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 7 माता महावीर स्वामी के अनुयायियों को जैन क्यों कहा जाता है। अथवा था, तो अथवा देख लीजिए, आपका 8वां क्वेश्चन आता है। तो 8वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अथवा था जनपद शब्द के अभिप्राय को स्पष्ट कीजिए। आपका 9वां था महाभारत का क्या ऐतिहासिक महत्व है। तो आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना, जल्दी से हम आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखाते जा रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। 11वां क्वेश्चन था अशोक ने धर्म महामंत्रों की नियुक्ति किस उद्देश्य से की थी। अथवा था वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी। अब 12वां था जातक, ठीक है, जातक ग्रंथों से आपके समझते हैं। अथवा था, ठीक है, तो अथवा देखिए रामानुजाचार्य कौन थे, संक्षेप में लिखिए। आपका 13वां आता मुगल काल में अपनाई जाने वाली सिंचाई की कृत्रिम स्थान क्या क्या थे। और अथवा सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे। 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, पितृवंशिकता से आपका क्या तात्पर्य है। अथवा था महात्मा बुद्ध की कोई 2 शिक्षाओं के बारे में लिखिए। 15वां क्वेश्चन आता भक्ति आंदोलन के 4 संतों के नाम लिखिए और इसका अथवा देख लीजिए। 16वां क्वेश्चन आता चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। और अथवा तो महाभारत के प्रमुख विषय पर प्रकाश डालिए। अब आपका 17वां क्वेश्चन आता जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपका 17वां क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब आपका 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 18वां क्वेश्चन है यहाँ पर 7वीं का अथवा आता सूफी मत के विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। 18वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। 18वां क्वेश्चन आता जाति पंचायत के विषय में आप क्या जानते हैं, इसके कार्यों को उल्लेख कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा। अथवा आप यहाँ पर देते हैं इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। 19वां क्वेश्चन आता क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था। अथवा था जैन धर्म के प्रसार का संक्षिप्त विवरण लिखिए। 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि 4 नंबर का रहेगा आपका। 21वां क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का रहने वाला, मौर्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख साधनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अथवा तो महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय लिखिए। और 22वां क्वेश्चन आता सूफी मत की प्रमुख सिद्धांतों को वर्णन कीजिए। और अथवा था अकबरनामा किसने लिखा, इसकी विषय वस्तु का सविस्तार वर्णन कीजिए। 4 नंबर के क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। फिर 23वां क्वेश्चन था अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रचार, ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए, ठीक है, अथवा था और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर फाइनली पूरे जो कक्षा 12वीं के ऐतिहासिक पेपर वो आपका कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो स्टूडेंट आपका इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिंग बाय बाय।